नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे एक वीडियो में। दोस्तों, बहुत टाइम बाद मैंने एक्सरसाइज किया है। 2 से 3 दिन हो गया है। एक्सरसाइज तो मैं डेली करती हूँ, लेकिन जैसे पहले 1 घंटा करती थी वो वैसे बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ। जैसे कि 1-2 एक्सरसाइज कर लिया, 10, 15, 20 बार बार छोड़ देती हूँ। आजकल मैं माइंड से बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। कभी कुछ चलता रहता है माइंड में, कभी कुछ चलता रहता है, इसीलिए एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है। कभी कोई दिक्कत, कभी कोई दिक्कत तो खैर लगी रहती है। एक रूटीन होता है कि आप अपने टाइम से हर काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है जैसे मेरे घर में सारा काम हर चीज़ ना मतलब बे टाइम होता है, दिक्कत हो जाती है। और फिर भी मैं किसी भी तरीके से टाइम निकाल के तो करती हूँ एक्सरसाइज। और देखिए, आप सबको पता ही है, समर को मलेरिया हो गया है तो हम लोग लेके आए थे हॉस्पिटल। जो समर है 4 दिन से बीमार था, बहुत तेज़ बुखार, इतना तेज़ कि ऐसे लग रहा था जैसे तवे पे रोटी बनाते ना, वैसे बुखार था, बहुत तेज़ था। थर्मामीटर मैं इंडिया से लेके आई थी तो अभी तक चल रहा था। पता नहीं, जब मैं रात को ढूंढ रही थी उस दिन तो पता चला कि फीवर उसे खेल खेल के ख़राब कर दिया है। तो मैंने फीवर को बहुत डांटा। अब यहाँ पे मैंने बोला है हस्बैंड को कि आप थर्मामीटर लेके रखो, बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। और यहाँ पे पैरासीटामॉल वगैरह ना मैं लेके रखती हूँ। चोट की दवाई वगैरह जो होता है ना कि अचानक जैसे बच्चा बीमार हो तो हम उसको दे सकें। तो 3 दिन से तो पैरासीटामॉल ही दे रहे थे। और हस्बैंड कह रहे थे कि यहाँ का वेदर के वजह से बच्चे बीमार पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी चल रहा है ठंड का मौसम। मतलब यहाँ ठंड ही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 24 घंटा बारिश होता रहता है, धूप नहीं आता है और ना ही तो लाइट होता है यहाँ पे। तो मेरे एरिया की मैं बात कर रही हूँ, नाइजीरिया की बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे इसी तरीके से अभी जो है दिनचर्या चल रहा है, और उसके कारण फ़ोन भी चार्ज नहीं होता है, और वाईफाई भी जब लाइट नहीं होता तो वो भी चलता लाइट से है। और यहाँ पे मतलब ये सब दिक्कतें नॉर्मल है। तो हम लोग जब लेके गए थे ना हॉस्पिटल समर को, तो मैं यहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। बताया था कि जो रिडीम हॉस्पिटल है मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मेरा हस्बैंड का और जो उनकी बहन है उनकी चॉइस है। यहाँ पे मैं जब भी गई हूँ इतने 2 सालों में, मैं बता रही हूँ ज़्यादा ही हो गया 2 साल से, मुझे समझ नहीं आता है कि एक ही डॉक्टर बैठे रहेंगे। 3 कैबिन होगा, आगे के वीडियो में देखने को मिलेगा आपको। 3 कैबिन में 3 डॉक्टर हैं, लेकिन वो ना तीनों डॉक्टर सारे इलाज करते हैं। स्किन का प्रॉब्लम होगा तो, आई का प्रॉब्लम होगा तो, अगर बुखार है या बच्चा डिलीवरी करवाना है तो, ये जो नॉर्मल बीमारियां होती हैं उन सब का इलाज वो तीनों डॉक्टर करते हैं। मतलब हर डॉक्टर अलग नहीं होता। जैसे आँखों का डॉक्टर अलग हो गया, दांतों का डॉक्टर अलग हो गया, ऑपरेशन का डॉक्टर अलग हो गया, ये सब होते हैं ना इंडिया में। जैसे बच्चे का जब हम दिखाने जाते थे फीवर को तो बच्चे के डॉक्टर अलग होते हैं, बड़ों के डॉक्टर अलग होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है। और ये जो हॉस्पिटल है, अगर ब्लड वगैरह टेस्ट होता है तो 80,000 नायरा खर्चा हो जाता है सब कुछ मिला के। ठीक है, मैं अभी कम ही बताई हूँ, इससे ऊपर भी चला जाता है। तो ये सब मतलब होता है यहाँ पे। और घंटों 3 डॉक्टर होने के बाद घंटों बैठना पड़ता है, पूरा पूरा दिन लग जाता है। बंदा मतलब इतना परेशान हो जाता है वहाँ पे कि क्या ही बताएं। और ऊपर से इस हॉस्पिटल में ना बॉक्स भी रखा है कि आप डोनेट करिए। तो मेरे माइंड में ये था, मेरे मन में ये था, खुद जो पेशेंट है वो खुद इतने परेशान आते हैं। कई यहाँ पे मतलब इतनी गरीबी है, कई के पास तो पैसे भी नहीं होते, वो क्या ही डोनेट करेंगे ना। और दूसरा दोस्तों, जब डॉक्टर से मिले हम लोग 3 घंटे बाद, तो उन्होंने बोला ब्लड टेस्ट होगा। ब्लड टेस्ट करवाया समर का। उसके बाद ना हमें जाना था फीवर को पिक करने, क्योंकि शाम के बज चुका था 5 और फीवर की स्कूल की छुट्टी। तो इसीलिए हम लोग जा रहे थे और मुझे लग रहा था भूख, तो इसलिए मैं भुट्टा खा रही थी। फिर जब हम उधर से वापस आए तो मूंगफली दिखा, तो हस्बैंड को बहुत पसंद है। और यहाँ पे जो मूंगफली होता है ना वो उबला हुआ मूंगफली होता है, और जो रोस्टेड होता है ना वो बहुत कम खाते हैं यहाँ के लोग। तो जब मैं शुरू में आई थी ना, तो मैं जो बॉयल पीनट है ना वो नहीं खाती थी, मेरे को अच्छा नहीं लगता था।
लेकिन आप कहते हैं ना, अब यहाँ पर रहते रहो तो आदत पड़ जाती है। तो अब मुझे ना रोस्टेड वाला नहीं अच्छा लगता है, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। रोस्टेड वाले में मिट्टी बहुत होती है, गंदा बहुत होता है। तो यहाँ पे हस्बैंड को ना ये सुइया दिख गया था, और मेरे हस्बैंड को सुइया बहुत पसंद है। नाइजीरिया के लोग सुइया बहुत खाते हैं। सुइया जो होता है काव का होता है, पिग होता है, और चिकन मतलब बहुत कम होता है। सुइया जो होता है चिकन का नहीं होता है। चिकन अगर खाना हो तो रोस्ट करके साइड में रखा हुआ है। तो जो सुइया होता है ना, यही सब होता है। ये क्या बोलते हैं, ऊँट का और काव। और ये जो मैडम है ये तो मुझे देख के हंस रही थी, और ये जो भैया ना ये सोच रहे थे कि मैं मतलब ख़रीदना है मुझे, खाना है मुझे। मैंने इनको बोला नहीं नहीं मैं ये सब नहीं खाती। उन्होंने बोला क्यों, तुम तो चिंकी हो ना। मैंने कहा नहीं आई एम इंडियन। तो कह रहे इंडियन भी तो खाते हैं। मैंने कहा हाँ, कोई खाता है कोई नहीं खाता है। फिर यहाँ से हम लोग गाड़ी में बैठ गए, और क्योंकि जो हमारा रिजल्ट है, जो ब्लड टेस्ट का है टेस्ट, वो आना था। तो उसके लिए हम लोग मतलब इधर उधर घूम रहे थे, क्योंकि घर जाते तो फिर मतलब दिखाना था ना दोबारा डॉक्टर को। तो जब हम लोग ये सब लेके ना हॉस्पिटल पहुँचे ना, तो डॉक्टर चेंज, तो दूसरा रूम हमें मिला। मतलब जो डॉक्टर फेवर को देखा था वो डॉक्टर नहीं, दूसरा डॉक्टर। लंच के बाद दूसरा डॉक्टर मिला। तो उन्होंने मतलब रिपोर्ट वगैरह देखा सारा कुछ, फिर उन्होंने हमें दवाइयाँ दी, और उन्होंने मलेरिया बताया। तो मलेरिया की यहाँ पे मलेरिया ना बहुत कॉमन है। इंडिया में तो बहुत बड़ा है, यहाँ पे बहुत नॉर्मल है ये सब ना मलेरिया होना। अगर नॉर्मल भी बुखार होगा ना तो मलेरिया का ही दवाई देंगे। तो फिर दवाई ववाई दिया, फिर हम लोग आए, और नेक्स्ट डे जो था ये था सैटरडे था। और यहाँ पे ना मैंने आपको बताया था कि मैं गई थी इंडिया मार्केट, तो मैं लेके आई थी कुछ सामान जब मेरा पैसा आया था। तो यहाँ पे मैं ना मूली रखा हुआ था, तो भूख तो लगी रही थी, और सुबह का टाइम था, तो लगभग 8-9 बज चुके थे। तो यहाँ पे मैंने सोचा ना कि मूली का पराठा बनाती हूँ और फेवर को भी खिलाती हूँ, क्योंकि जब फेवर घर पे होता है ना तभी मैं इंडियन खाना बनाती हूँ, क्योंकि वो स्कूल तो ले नहीं जाता है। स्कूल में सारे लोग हंसते हैं, पूछते हैं क्या क्या है ना ये, तो मैं बोलती हूँ बताया करो, शर्माने वाली क्या बात है, और खिला भी दिया करो, उनको टेस्ट कराया करो थोड़ा। तो फेवर कहता है नहीं मम्मा अलाउड नहीं करते हैं टीचर, और टीचर भी पूछने लगती है कि क्या है ये। तो मैंने बोला टीचर को भी खिलाया करो, चखाया करो, उनको बताया करो। तो फेवर हंस रहा था। इसलिए फेवर ना स्कूल में कुछ भी नहीं ले जाता है, सिर्फ पैनकेक ले जाता है, और बाकी जो नाइजीरिया का खाना है ना वो। तो यहाँ पे ना स्पेशल ये था इस पराठे में ना, मैं इंडिया में तो कभी मतलब ध्यान ही नहीं दिया, चीज़ डाल के मैंने पराठा नहीं बनाया, आज तक नहीं बनाया। तो आज चीज़ था मेरे पास, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पराठे में चीज़ डालती हूँ, क्योंकि फेवर को भी बहुत पसंद है ना चीज़। तो मैंने इस पराठे में ना चीज़ डाल के 2 पराठा बनाया, और सच में दोस्तों इतना टेस्टी बना था, इतना अच्छा बना था ना, मज़ा आ गया था खाने में। और फेवर को ना इंडियन खाना पसंद है, खाना बहुत पसंद करता है। बट वही है कि स्कूल में नहीं ले जाता है, तो मैं इसलिए घर पे बनाती हूँ कि जब उसकी छुट्टी होती है ना सैटरडे और संडे, तब मैं बनाती हूँ। तो इसलिए अब तो आटा भी नहीं ख़त्म होने वाला है, देखते हैं कब जाते हैं दोबारा से। अब तो लग रहा है कि 1 महीने बाद ही जाएंगे, तो अब जाऊंगी तो फिर से आटा लेके आऊँगी। इस बार ये आटा जल्दी ख़त्म हो गया, क्योंकि जो पराठे और रोटियाँ ना ज़्यादा बना है, हफ्ते में 1-2 बार बना ही लिया मैंने। पहले क्या था कि जैसे 2 हफ्ते में 1-2 बार बनाती थी मैं, कम बनाती थी, चावल बना लेती थी। इस बार हमने ना चावल नहीं लिया है, सिर्फ आटा लिया था 5 किलो। तो इसलिए सिर्फ जो है वो जो रोटी है ज़्यादा मैंने बनाई हूँ, और मैं और मेरे बच्चे खाए हैं, तो इसलिए जल्दी ख़त्म हो गया ना। अब जो है जाएंगे लेके आएंगे। और ये देखिए मैंने चीज़ भर दिया था इसमें पराठा के अंदर, और बना रही थी। और पता है हाँ दोस्तों, एक बात और बताना चाहूँगी आप लोगों के, जैसे आप लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि आप बच्चे को हॉस्पिटल ले जाइए। घर वाले तो ले नहीं जा रहे थे, कह रहे थे नॉर्मल बुखार है, यहाँ पे चलता रहता है। जैसे मेरी नंद वगैरह है ना, वो कह रही थी कि मेरे बच्चों को अभी है और मलेरिया का दवाई दे दो। तो मैंने उनको बोला कि नहीं पैरासीटामोल दे रहे हैं, 1 बोतल ख़त्म हो चुका है और 3 दिन हो चुका है, ठीक तो नहीं हुआ है, तो डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है ना, क्यों रिस्क लेना। तो वो कह रही थी नहीं नहीं ये सब मतलब नॉर्मल है ना यहाँ पे, तो डॉक्टर को पास जाओगे पैसा खर्चा होगा, क्या फ़ायदा दिखाने का, और ऐसी दवाई दे दो। तो 2 दिन तो दिया, तीसरे दिन जब हुआ, चौथे दिन 3 दिन 4 दिन हो गया था, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि आप तो अपने रूम में जाके सो जाते हो, आप जल्दी अपने काम पे रहते हो, घर पे भी नहीं रहते हो, मुझे दिक्कत होती है। रात में पूरा 12 बजते ही
समर को बुखार चढ़ जा रहा था और दवाई दे रही थी तो आधे घंटे बाद उतर जा रहा था, और उसके बाद इतना पसीना कि पूरे कपड़े गीले हो जाते थे। तो फिर मैं कपड़े वगैरह निकाल के चेंज करती थी, तो उसी में ना 3 बज जाता था, क्योंकि सुलाना, बच्चा सोता नहीं था, कंधे पे सोता है समर ना, जल्दी सोता नहीं है नीचे बेड पे। आदत डाल दिया पापा ने, शुरू से ले रखा है गोदी ना, इसीलिए। और मेरी सास कहती थी कि गोदी मतलब बच्चों को ना आदत पड़ जाती है, बट वो कहते थे नहीं। तो अब समर को आदत पड़ गई है गोदी की, तो वो मेरे पास ही रहता है सबसे ज़्यादा, मेरे पास चिपक के कंधे पे, वही कंधे पे सोता है सब कुछ ना, फिर दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने बोला नहीं रिस्क नहीं लेना है, चलो हॉस्पिटल, कोई बात नहीं, पैसे खर्चा होगा, कोई बात नहीं, चलते हैं। तो फिर हम लोग बिना बताए नंद को हम लोग चले गए थे, तो वही दिखाया था। और फिर देखिए बातों में यहाँ पे जो पराठा मैंने बना दिया है, और समर देखिए कितने प्यार से देख रहा है। और उसको खाना था लेकिन बहुत गर्म था ना, इसलिए मैंने बोला रुको। और पहले तो फेवर बोला मैं नहीं खाऊंगा, फिर मैंने बोला देखो अचार है, अचार के साथ बहुत टेस्टी लगेगा। तो दही, फेवर दही बहुत पसंद करता है, तो उस दिन तो दही ना एक दिन में ख़त्म करना होता है दही, वरना ना ख़राब हो जाता है, लाइट नहीं होता है ना यहाँ पे। तो सब्जियाँ वगैरह भी इसीलिए इस बारी ना ज़्यादा नहीं चल पाया, क्योंकि फ्रिज वगैरह बंद था ना, लाइट नहीं है इसलिए। तो यहाँ पे जो पराठा है चीज़ वाला बना दिया था, और फेवर को जब मैंने दिखाया कि देखो मैंने चीज़ डाला है, कोई इतना मतलब ऐसे काट के दिखाया ना मैंने, तो कह रहा था फेवर वाओ मम्मा बहुत टेस्टी लग रहा है, खा के देखता। तो यहाँ देखिए फेवर खाया और कह रहा था बहुत टेस्टी बना है। तो मैंने पूछा यू लाइक इट, तो फेवर कहता हाँ मम्मा बहुत टेस्टी बना है, आप ऐसे ही बनाया करो। इंडिया का याद आ रहा है, इंडिया में हम लोग कितना खीर पूड़ी ये सब खाते थे, पिज़्ज़ा बर्गर, है ना। फेवर को बहुत पसंद है, और फेवर को फ्रूट तो बाप रे जब दे दो ना, आप यकीन नहीं मानेंगे 6 केला एक बार में खा जाता था। तो फेवर को ना फ्रूट बहुत पसंद है। तो जब इंडिया में था ना तो बहुत खाता था, इसलिए ना वेट भी बहुत ज़्यादा था। तो अब नाइजीरिया में तो नाइजीरिया का खाना खाएगा तो पतला तो हो गई, इसलिए पतला हो गया। यहाँ के खाने में कोई दम नहीं होता है, इंडिया का खाना इतना वैरायटी होता है ना, इतना टेस्टी भी होता है। तो वही या फेवर को थोड़ा बहुत देती रहती हूँ मैं इंडियन खाना। और दोस्तों बस इतना ही वीडियो है, ज़्यादा लंबा नहीं किया है, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास नेट नहीं होता है, टाइम नहीं होता है ना, इसीलिए। तो मेरा छोटा सा ही वीडियो आप लोग वॉच करिए फुल। और आप लोगों से निवेदन है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट तो बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, प्लीज़ आप लोग ना सपोर्ट करिए, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फेवर भी कह रहा है बाय, और अब मैं भी कहती हूँ बाय।